नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहार मिथिला न्यूज के। चिराग पासवान जी के आवास पे है, पटना में है। और यहाँ पे देख लीजिए चिराग पासवान जी का यहाँ पे बड़ा बैनर नजर आ जाएगा। और यहाँ देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत पर सभी प्रदेशवासियों का आभार एवं लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री चिराग पासवान जी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। देखिए चिराग पासवान जी का पूरा पटना में बैनर लगा हुआ है और बिहार विधानसभा चुनाव में उनको 29 सीट मिली थी, जिसमें 19 सीट जीत के आए हैं। उनको 19 विधायक बने हैं और कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा था, जिसमें चिराग पासवान के 2 विधायक जो कि है मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिए हैं। चिराग पासवान जी का पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान जी, पूरा वीडियो के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं और आप देखते रहे बिहार 2009-2010 के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे, पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पर 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े, 6 के 6 जीते और 2024 में 5 लड़े, 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए। और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले का, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का या गलत था। पर आज मैं मानता हूँ कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वही एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी। तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ। और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले में कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पर आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया। पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहते हुए, बिना कोई समझौता किए हुए, अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भले परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हुई। मेरे पास बहुत आसान था, पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिल रही थी लड़ लेता। पर ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए या उंगली उठाए हुए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, पर 3% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। वहीं एक ऐसी पार्टी, क्योंकि कंपैरिजन जरूरी है, क्योंकि बिना किसी तैयारी के, जब मेरे पिता हॉस्पिटल में थे, कोविड का समय चल रहा था, उसके बावजूद बिहार की जनता ने आप पे इतना विश्वास किया और आपको 6% का मत तक दिया, जबकि आप 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़े ही नहीं थे।
और अगर 100+ सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा मत प्रतिशत 10 से 12% का होगा। ये ताकत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। भले हम लोग एक विधायक हम लोग जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मान लीजिए कि उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आया है। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया था। और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है, और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या है, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड व अहंकार आपके सर पर चढ़कर घूमने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से होता है। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः अवसर के माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट इसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प लिया गया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी, और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या निरंतर जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे, और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है, और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो 3 जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पहली जानकारी ये कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था, और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी। स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के अभी आवास पे है, और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। मेरे छात्र संघ के अभी हिमांशु गुप्ता जी हैं, खास बातचीत करेंगे। हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल जो है मिथिला न्यूज जो है, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हम शुभकामना देते हैं
और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से पूरे बिहार वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं जी। जिस तरीके से सीटें आए 29 में से 19 सीट लाए, इसमें कल 2 मंत्रिमंडल में गए हैं, मंत्री पद का शपथ लिए, क्या कुछ कहिएगा तमाम बिहार वासियों देखिए ये बेहद ही हम लोगों के लिए हर्षोल्लास की जो ये माहौल है, जिस तरह से हमारी पार्टी जो हमारे स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी का जो सपना था, वो आज हमें हम सभी को सपना आज पूरा होते दिख रहा है। और हमारे चिराग पासवान भैया उनके सपना को साकार करने में ये पूरा मेहनत से हम लोग लगे हुए हैं, और उसी का आज परिणाम है कि पूरे बिहार में हम लोगों को इतना प्रचंड जीत से हम लोगों को जो है आशीर्वाद जनता जो देने का काम किया है। और जो हमारे चिराग भैया का जो विजन जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, पूरे बिहार को जो है बिहार फर्स्ट नंबर 1 पर लाना और सभी बिहारियों को नंबर 1 पर लाना, ये हमारे चिराग भैया के विजन के साथ और हमारे केंद्र में जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतना बिहार जो आज डेवलप करने का काम किया है, इसी पे आज हम लोग को इतना जनता ने बखूबी आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हम तमाम बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। और हम सभी के लिए खुशी के क्षण भी है कि हमारे संजय भैया जो हैं काफ़ी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, हम उनको बचपन से भी हम भी देख रहे हैं। और ये ऐसा लगता है कि हम लोगों को ऐसा हम लोग को इंस्पायर हम लोग भी होते हैं, कैसे सच्चे कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है। और जिस तरह से जो जनता ने जीत का जो आशीर्वाद दिया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों में खुशी का उमंग है, उत्साह है जी। बिहार में सब समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए का जीत हुआ, तो क्या बिहार के लोगों, बिहार वासियों जो जिस तरीके से वोट दिए, उनको बाहर कमाना पड़ता है? क्या बिहार में रोजगार की संभावना लगती जी है? बिल्कुल, हम लोग तो रोजगार की हम लोग बात करते ही रहते हैं। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने काफ़ी नौकरी देने का भी काम किया। जिस तरह से आप देख लीजिए टीचर का जो बहाली हुआ है, निरंतर रूप से हम लोगों ने बीपीएससी 3, 1, 2, 3 और हम लोग युवाओं को रोजगार देने का, और आने वाले समय में हम लोग अभी हम लोगों का लक्ष्य भी है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना। तो इस पे हम लोग आगे काम भी करेंगे जी। विपक्ष जो कि है परिवारवाद पर सवाल खड़ा किया, क्या लगता है आपको? देखिए विपक्ष का तो काम ही है कहना, ठीक है? विपक्ष का काम ही है कहना। और वो तो कह रहे थे कि हर घर में नौकरी देंगे। तो जनता आज की जनता है, ये 90 की दशक की जनता नहीं है, 2000 से पहले की जनता नहीं है, ये आज की जनता और बखूबी समझती है कि जिस तरह से जो इन लोगों का हवा हवाई जो जुमला है, इन पे विश्वास करने लायक नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आज हमारा एनडीए गठबंधन को इतना प्रचंड जीत से, भारी बहुमत से हम लोग सरकार में आने का काम किए हैं। जी। चलिए, अपना अपना बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ छात्र संघ के नेता जुड़े हुए थे। तमाम खबरें आप लोग को पटना से दे रहे हैं। बने रहे बिहार मिथिला न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।